हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ही रसायन पर। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच के बारे में। पीएच, हमारा पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल हमारा क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। और इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ने के लिए जो हमारा प्रीवियस पार्ट है उसमें हम लोगों ने पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है बच्चों। तो अगर आप लोगों ने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग तुरंत उस पार्ट को रेफर करिए। तो आइए हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के ऊपर। हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बच्चों हमारी लाइफ। ठीक है, और हमारी लाइफ को बनाने के लिए, यानी जो हमारी लाइफ के जो हेल्पिंग सोर्सेस हैं या रिसोर्सेज हैं, जैसे हम लोगों को पीने के लिए चाहिए पानी, तो हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो पानी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा ब्लड होता है बच्चों, हमारा हार्ट होता है। अगर हार्ट को कुछ हो जाए तो हमारी लाइफ डेंजर में आ जाएगी। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों हमारे लिए, वो होती है हमारी लाइफ। और हमारी लाइफ अगर किसी पर डिपेंडेंट हो जाए, अगर हमारी लाइफ अगर किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाती है तो वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है बच्चों। कैसे? जैसे अगर हम लोगों को बच्चों पानी मिलना बंद हो जाए या फिर हमको गंदा पानी मिले तो हमारा क्या होगा, हमारी बॉडी के सारी फंक्शनिंग क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। और हमारी जो एज है वो अफेक्ट कर जाएगी। यानी अगर हम लोग कुछ 100 साल जीने वाले होंगे तो हो सकता है हम लोग 17 ईयर्स ही हमारी एज रह जाए, या फिर हमारी और भी एज कम हो जाए, या फिर हमको सडन कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं हमारी लाइफ पर। तो इसी तरीके से बच्चों जो हमारा पीएच होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में डिस्कशन किया था, तो वो जो पीएच होता है वो हमारी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। किस तरीके से करता है? हमारे नेचर में जो आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा ब्लड हुआ बच्चों, या हमारे एटमॉस्फेयर हुआ, या हमारा जो एक्वेटिक लाइफ हो गई, या हमारी रिवर हो गई, ये सब पीएच डिपेंडेंट होती हैं। कैसे पीएच डिपेंडेंट होती हैं? जैसे अगर हमारा ब्लड है, इसका पीएच होना चाहिए बच्चों 7.4 के आसपास। अगर इसका पीएच हमारा डिस्टर्ब होता है, सपोज करते हैं अगर हम कुछ ऐसी चीज़ों को कंज्यूम कर लेते हैं जिससे हमारे ब्लड का पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमारी लाइफ थ्रेटेंड हो जाएगी, यानी लाइफ को डेंजर, यानी लाइफ हमारी डेंजर में आ सकती है। तो अब आप लोग बच्चों समझ गए होंगे कि हमारी जो पीएच वैल्यू होती है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, और हमारी पीएच वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी लाइफ के लिए। इसी तरीके से नेचर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास जो पीएच डिपेंडेंट होती हैं। हम लोग एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे, और वो सारे जो एग्जाम्पल हैं हमारे, वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो हमारा है स्टमक। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं स्टमक। तो बच्चों जो हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं वो हमारा फूड पाइप के थ्रू हमारा कहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, सबसे पहले कहाँ पर जाता है, वो जाता है हमारा स्टमक में, जिसको हम लोग पेट बोलते हैं बच्चों। तो पेट में हमारा जो फूड है वो जाता है, और उसके बाद रिलीज होते हैं वहाँ पर कुछ गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस हमारे कहाँ रिलीज होते हैं? कुछ इस तरीके का हमारा स्टमक होता है, तो उस फूड पाइप से यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो फूड पाइप के थ्रू यहाँ पर हमारा जाता है फूड, और यहाँ पर हमारे होते हैं गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूसेस का काम क्या होता है? गैस्ट्रिक जूसेस का काम होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करना, ठीक है, उसको बर्न करना, जिससे कि हमारे जो न्यूट्रिशंस हो वो उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ये जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है वो होता है हमारा HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पेट में रिलीज होता है जब हम लोग खाने को कंज्यूम करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं। तो इसका जो पीएच होता है तो बच्चों यहाँ पर इसका जो हमारा लगभग लगभग जो हमारे पीएच वैल्यू होती है वो हमारी 1.4 के आसपास रहती है। और अगर इस पीएच की वैल्यू कम और ज़्यादा होती है
अगर इस पीएच की वैल्यू हम लोग वेरी करते हैं, सपोज वेरी कैसे हो सकती है कि अगर बहुत सारा HCl आ जाता है, यानी अचानक से बहुत सारा HCl यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है, तो इसकी जो वैल्यू है, बहुत सारे H+ आयन अचानक से आ जाते हैं, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसकी एसिडिटी बढ़ने से, इसकी जो पीएच वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, इसकी पीएच वैल्यू बढ़ने से यहाँ पर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। आप लोगों को बच्चों एसिडिटी हुई होगी आप लोगों को कभी, तो एसिडिटी क्या होती है, जब हमारे स्टमक में एसिड पीएच की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी हो गई। और एसिडिटी के कारण वो हमारी खट्टी डकारें आने लगती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे एसिडिटी बढ़ गई है। तो हम लोग उस एसिड को कम करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर बेसिक केमिकल का यूज़ करते हैं जो कंज्यूमेबल होते हैं, जिसमें हम लोग एंटा एसिड का यूज़ करते हैं। एंटा एसिड्स क्या होते हैं बच्चों, जो कि एसिड को काउंटर करते हैं, और उसमें सबसे पहले हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते थे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कुछ अमाउंट हम लोग यूज़ करते थे। ये क्या है हमारा, ये हमारा बेस है, और जब इस बेस को हम लोग एसिड में करते हैं तो एसिड थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो हमारी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड है वो क्या हो जाता है, वो शांत हो जाता है, वहाँ पर काउंटर हो जाता है। इसलिए हम लोग अपनी एसिडिटी को जब बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों एंटा एसिड्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा बच्चों कि हमारा जो पीएच वैल्यू जब बढ़ और घट जाता है, तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरीके से स्टमक का पीएच काम करता है हमारा, थ्रू गैस्ट्रिक जूसेस। अब हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। तो जो सेकंड एग्जाम्पल है वो भी हमारा रिलेटेड है हमारी बॉडी से, और हमारी बॉडी का जो पार्ट होता है एक, जिसे बोलते हैं टूथ। तो टूथ डिके होने लगते हैं बच्चों कभी कभी, तो उसका रीज़न क्या है, आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, यानी हमारे पीएच पर डिपेंडेंट होते हैं। बच्चों टूथ जो होता है हमारा, जो दांत होते हैं, उनका जो पीएच होता है वो किस पीएच पर सबसे अच्छी फंक्शनिंग करते हैं, यानी जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है उनकी लगभग 6 to 6.4 पीएच पर उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो बेस्ट फंक्शनिंग होती है बच्चों। तो इस पीएच वैल्यू से अगर ये वैल्यू लोअर होती है या फिर हायर लेवल पर जाती है, तो हमारी फंक्शनिंग खराब होने लगती हैं, जो हमारे टूथ होते हैं बच्चों वो डिके होने लगते हैं, या फिर इनेमल जो होता है उसका खराब होने लगता है, जिससे हम लोगों को डेंटिस्ट की नीड होने लगती है। तो बच्चों हम लोग जब फूड कंज्यूम करते हैं, तो सबसे पहले जो फूड कंज्यूम करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा होता है माउथ। तो माउथ के थ्रू हम लोग फूड को क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक करते हैं। तो वहाँ पर हमारा जो सलाइवा होता है और हमारे जो टूथ्स होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। तो अगर हम लोग खाना खाने के बाद प्रॉपरली अपने माउथ को रिंस नहीं करते हैं, तो कुछ अमाउंट में जो हमारा फूड पार्ट होता है वो हमारे मुंह में रहता है कुछ स्पैन ऑफ टाइम के लिए, ठीक। तो अगर बच्चों फूड को कंज्यूम करने के बाद प्रॉपरली माउथ रिंस नहीं किया गया है, और अगर कुछ अमाउंट ऑफ फूड उसमें बचा रह गया है, तो वहाँ पर क्या जनरेट हो सकते हैं, बैक्टीरियाज जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उस बचे हुए फूड को कंज्यूम करने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस ग्लूकोज को जब तोड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। जो आपके मुंह में फूड का कुछ पार्ट बचा हुआ है उसको कंज्यूम करने के लिए वहाँ पर बैक्टीरिया जनरेट हुए हैं, और जब वो बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं उस फूड मटेरियल को, तो वहाँ पर वो साथ में बाई प्रोडक्ट में एसिड भी जनरेट करते हैं। तो अगर एसिड बैक्टीरिया जनरेट कर रहा है, तो जो हमारा माउथ का जो पीएच है वो बच्चों डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, तो ये बच्चों इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, उससे होता है हमारा जो हमारे इनेमल होते हैं, टूथ इनेमल होते हैं, जो टूथ के ऊपर हमारा वाइट पार्ट होता है, वैसे तो वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है हमारा इन द बॉडी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। लेकिन बच्चों वो क्या होता है, एसिड की प्रेजेंस में कोरोड होने लगता है, जिसको कुछ बच्चे बोलते हैं, जिसको कैविटी भी बोलते हैं, या फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि इसको में दांतों में कीड़ा लग जाना। तो इसी तरीके से जो हमारा टूथ इनेमल होता है वो कोरोड हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या इन प्रेजेंस ऑफ लोअर पीएच। तो ये जो कैविटी है बच्चों, इस कैविटी को ही हम लोग, इसी कैविटी को हम लोग टूथ डिके बोल रहे हैं, और ये कैविटी हमारी अमाउंट में ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो इस कैविटी से बचने के लिए
ये जो हमारा एसिडिटी हुई है यानी एसिडिक करेक्टर यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, इससे बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हमारा बेसिक नेचर का होता है बच्चों, जिससे कि हमारी जो एसिडिटी हुई यानी पीएच की वैल्यू डिक्रीज हुई है, ये वैल्यू हमारी मेंटेन कर लेती है। हमारी जो प्रॉपर फंक्शनिंग वाली कितनी होती है, 6 to 6.4। तो हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, और वो हमारा क्या करते हैं, इस जो एसिड करेक्टर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो हम लोगों को पेस्ट रेगुलरली यूज़ करना चाहिए बच्चों, और हम लोगों को माउथ रिंस करना चाहिए आफ्टर कंज्यूमिंग आवर रेगुलर फूड। ठीक है, तो हम लोग माउथ रिंस करने से भी इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, और रेगुलर टूथपेस्ट यूज़ करने से भी हम लोग इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक इससे बचे रह सकते हैं, इससे प्रिवेंशन ले सकते हैं। सॉयल, तो सॉइल को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए लगभग लगभग बच्चों जो पीएच की रेंज होती है वो अराउंड 7 होनी चाहिए उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। दैट मीन्स जो सॉइल है वो हमारी बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा एल्कलाइन इन नेचर भी नहीं होना चाहिए। एल्कलाइन मतलब बच्चों बेसिक इन नेचर भी नहीं होना चाहिए। तो हमारी जो ये रेंज है वो 7 के अराउंड हमारी रहनी चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है, जो सॉइल होती है वो हमारी टू एसिडिक यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, और कभी कभी हमारी एल्कलाइन इन नेचर या फिर टू बेसिक भी हो जाती है बच्चों। तो किस लिए हो जाती है, हम लोगों ने सुना होगा कि हमारी एसिड रेन होती है। तो जब एसिड रेन होगी तो एसिड का अमाउंट हमारी इस सॉइल पर पड़ेगा, तो हमारी जो सॉइल होगी वो एसिडिक नेचर की हो जाएगी। भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ किया जाता है सॉइल के लिए, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है और केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, तो उनकी वजह से ये बेसिक इन नेचर भी हो सकती है, यानी बहुत ज़्यादा बेसिसिटी यहाँ पर पाई जा सकती है सॉइल में। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि जो हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है उसके लिए जो पीएच होती है वो हमारी लगभग ऐसी होनी चाहिए, 7 के अराउंड होनी चाहिए। तो अगर एसिडिक हो जाएगी तो ये पीएच रेंज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमारी सॉयल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगी तो हमारी ये जो रेंज है 7 से वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसको बचाने के लिए, अगर हमारी जो सॉयल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है, तो इसको बचाने के लिए हमें कुछ बेसिक केमिकल्स यहाँ पर यूज़ करने पड़ते हैं। तो बेसिक केमिकल जैसे हमारा CaCO3 यानी चॉक पाउडर हो गया, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग स्लेक्ड लाइम का यूज़ कर सकते हैं। स्लेक्ड लाइम क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल्स ऑफ बेस में देखा था, ये जो हमारा होता है चूना, ठीक है, हाइड्रेटेड लाइम इसको बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग इसका छिड़काव कर देते हैं सॉइल पर अपने प्लांट को ग्रो करने से पहले। ठीक है, तो जो हमारी एसिडिक सॉइल होती है उसका जो पीएच होता है वो हमारा लेवल पर आ जाता है। इस तरीके से अगर हमारी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा बेसिक शो कर रही है तो उसके लिए हम कुछ एसिड्स का यूज़ करते हैं, और हमारे जो नेचुरल एसिड हो सकते हैं उनको हम लोग मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं। मैन्योर क्या होता है बच्चों, हमारा काऊ डंग या फिर बफेलो डंग से, जो हम जिसको गोबर बोलते हैं, उसको जब हम लोग फर्मेंट करते हैं, उसको सड़ाते हैं, तो उससे जो हमारा एक ऑर्गेनिक तरीके से फर्टिलाइज़र बनता है जिसको हम लोग मैन्योर बोलते हैं, तो उसका हम लोग यूज़ करते हैं इसकी बेसिसिटी को कम करने के लिए। और हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्ट हमारी जो सूखे हमारे पत्ते होते हैं इन सबको फर्मेंट करके, इन सबको सड़ाने के बाद जो हमारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनता है उसको हम लोग कंपोस्ट बोलते हैं। तो इनमें ऐसा क्या होता है जिससे हमारी जो बेसिसिटी है वो कम हो जाती है। इसमें बच्चों जब हम किसी चीज़ को फर्मेंट करते हैं, सड़ाते हैं, तो उसमें बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं, और जब बैक्टीरिया किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट वहाँ पर एसिड होता है। तो ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ये स्लाइटली एसिडिक होती हैं। तो एसिडिक होने के कारण जो हमारी बेसिसिटी है इसको न्यूट्रलाइज कर देगी और हमारी पीएच रेंज को 7 के अराउंड ला देगा। तो इन सब का यूज़ करते हैं हम लोग। बच्चों आप लोगों ने सुना ही होगा कि आप जनरल लाइफ में जो हमारे किसान भाई होते हैं वो मैन्योर का भी यूज़ करते हैं, कंपोस्ट का भी यूज़ करते हैं, और कभी कभी एसिडिटी को कम करने के लिए स्लेक्ड लाइम का भी छिड़काव करते हैं। तो इन सब का यूज़ करने के बाद वो क्या करते हैं, वो अच्छे से प्लांट को ग्रो कर पाते हैं, जिससे हम लोगों को अपने खाने के लिए फूड प्रोडक्ट मिल पाते हैं। जो बच्चों हम लोग गेहूँ या फिर हम लोग राइस ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, वो सब हमारी ये किसान भाई जो होते हैं, हमारे फार्मर्स होते हैं, वो हमारे
प्लांट्स ग्रो करते हैं उन प्लांट को ग्रो करने से पहले क्या करते हैं, सॉयल की फीडिंग कराते हैं, सॉयल का ख्याल रखते हैं, सॉयल को पर्टिकुलरली उसका जो पीएच लेवल होता है उसका ख्याल रखना पड़ता है उनको। तो बच्चों जब हमारे फार्मर्स इतनी मेहनत करते हैं अपनी फील्ड्स में अपने सॉइल के साथ, तब हमें मिल पाता है कहीं जाके कुछ अमाउंट में फूड, और उसको हम लोगों को वेस्ट नहीं करना चाहिए इसीलिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा बच्चों ब्लड होता है, और इसका जो पीएच होता है हमारा वो लगभग 7.4 होता है। तो ये भी हमारा पीएच सेंसिटिव होता है। अगर इसका पीएच हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हमको सीरियसली मेडिसिन लेनी पड़ सकती हैं। और हम लोगों अपनी डेली लाइफ में भी अगर हम लोग जनरली क्या होता है बहुत सारी एसिडिक चीज़ें कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमको अल्कलाइन रहने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी कंज्यूम करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो बेसिक नेचर है इसका, क्योंकि ये 7.4 क्या होता है, हल्का सा बेसिक नेचर होता है बच्चों ब्लड का। ठीक है, तो इसको बेसिक नेचर को रिटेन करने के लिए कभी कभी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, हमारी लौकी खाने के लिए बोलते हैं या फिर गाजर को कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं। तो ये सारे जो फूड्स होते हैं वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, तो जिससे कि हमारा जो ब्लड का जो पीएच होता है वो स्लाइटली बेसिक बना रहे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको सीरियसली ज़्यादा इसकी डिक्रीज़ हो चुकी है, हमारा जो पीएच लेवल है वो ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, तो हमको सीरियस मेडिसिन भी लेनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर जो ब्लड होता है वो हमारा पीएच सेंसिटिव होता है, और कितना पीएच होता है, 7.4 होता है। तो अब हम लोग देखते हैं एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ क्या होता है बच्चों, जो हमारी रिवर्स होती हैं या जो पानी में रहने वाले जो हमारे एनिमल्स होते हैं, तो उनकी जो लाइफ होती है वो भी डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है पीएच पर। तो कभी कभी बच्चों एसिड रेन या फिर और बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे जो लेक का वाटर होता है या फिर नदियों का वाटर, रिवर्स का वाटर होता है वो एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक वाटर से हमारी जो फिशेज़ होती हैं या और भी एनिमल्स होते हैं जो रिवर में रहते हैं या फिर लेक में रहते हैं, वो क्या होने लगते हैं, वो मरने लगते हैं। ठीक है, तो उनको उनकी लाइफ को बचाने के लिए इस वाटर की एसिडिटी को कम करना पड़ता है। तो कभी कभी हम लोग इन लेक में हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को डालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो वो एसिडिटी ऑफ वाटर है उस पानी की वो वहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाए, और हमारे जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक लाइफ है, वो बनी रहे, वो रिटेन कर सके। तो इस तरीके से एक्वेटिक लाइफ को भी डेंजर हो सकता है अगर पीएच का लेवल हमारा वेरी करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ का मीनिंग है कि हमारी पीएच डिपेंडेंसी हमारी लाइफ को भी एग्जिस्ट करने से रोक सकती है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, आप लोग जानते होंगे एक प्लैनेट है वीनस नाम का। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर येलोइश वाइटिश कलर के हमें कुछ क्लाउड्स मिले हैं, यानी किसके क्लाउड मिले हैं, H2SO4 के। ठीक है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा हुआ, वहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा एसिडिक हुआ, जिससे कि वहाँ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस कैसी है, एग्जिस्टेंस नहीं है, वहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं है। तो इस तरीके से अगर हमारे एटमॉस्फेयर का पीएच अगर घट गया या फिर बढ़ गया तो हम लोगों की लाइफ भी खतरे में आ सकती है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं बच्चों कि पीएच का लेवल हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है, ना कि अपनी बॉडी में बल्कि अपने एटमॉस्फेयर में भी। जिस तरीके से हम लोग पॉल्यूशन को डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं, इससे क्या होगा, एसिडिटी भी बढ़ सकती है हमारे एटमॉस्फेयर की, और हमारी जो लाइफ है वो भी डेंजर में आ सकती है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, इसको भी आप लोग बच्चों अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं सेल्फ डिफेंस की। तो बच्चों पीएच की बात करते करते हम लोग आ गए हैं सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस से पीएच का क्या नाता है, हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल में। सो बच्चों सेल्फ डिफेंस मतलब क्या होता है, जब आप किसी पर अटैक करते हैं और वो आपके अटैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप पर रिवर्ट बैक करता है या वो फिर से अटैक करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस हम लोग यहाँ पर क्यों सीख रहे हैं पीएच की क्लास में। सो बच्चों हमारे आसपास कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो सेल्फ डिफेंस करने के लिए अपने पास हथियार रखते हैं, अपने पास वेपन्स रखते हैं, और अपने वेपन्स में यूज़ करते हैं वो एसिड और बेसिस का। तो कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं, हनी बी। बच्चों यहाँ पर जो हनी बी होती है, जिसको हम लोग मधुमक्खी भी बोलते हैं, तो मधुमक्खी से हमको क्या मिलता है,
हनी मिलता है, शहद मिलता है। तो शहद को लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अटैक कर देते हैं हनी पर। तो वो जो हनी होती है वो इस अटैक से बचने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए क्या यूज़ करती है, अपनी डंक यूज़ करती है, स्टिंग यूज़ करती है। तो उसकी स्टिंग में क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड। तो कभी कभी जब मधुमक्खी हमला कर देती है बच्चों, तो उसकी जो डंक से क्यों हम लोगों को इतना इरिटेशन होता है, क्योंकि जो उसकी डंक में मिलता है हमारा फॉर्मिक एसिड। तो इस फॉर्मिक एसिड से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइल्ड बेस। ठीक है, माइल्ड बेस क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमारा बेसिक नेचर का होता है। तो अगर हनी बी ने अटैक कर दिया है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं दवाई के रूप में, रेमेडी के रूप में, क्या, बेकिंग सोडा। इसी तरीके से रेड एंट होती है, लाल चींटी होती है। तो लाल चींटी भी कभी बच्चों काटी होगी, तो वो भी उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। इसका दूसरा नाम है मेथेनोइक एसिड। तो इसमें भी हमारा मेथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड होता है। तो इसकी भी दवा क्या होती है, बेकिंग सोडा, या फिर कोई और भी माइल्ड जो बेस होता है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर इस तरीके से अगर आपको कभी रेड एंट ने या हनी बी ने आपको डंक मारा है या काटा है, तो हम लोग यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा। तुरंत किचन में जाके बेकिंग सोडा को हम लोग अप्लाई कर लेंगे जहाँ पर भी हमें इरिटेशन हो रही है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एसिडिक वॉरफेयर, यानी ये कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जिन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए क्या यूज़ किया, एसिड को यूज़ किया। ऐसे ही हमारा एक इंसेक्ट होता है वॉस्प, वैस्प स्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, जनरली कहीं कहीं पर इसको बरैया बोलते हैं या फिर इसको ततैया भी बोला जाता है। तो उसको काटने से बहुत ज़्यादा ही हमारी क्या होती है, इरिटेशन होने लगती है। अचानक से वो पार्ट क्या हो, स्वेल कर जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एसिड ना होके ये लोग जो अपना हथियार होता है वॉरफेयर, उसमें यूज़ करते हैं बेस। बेस यूज़ करते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर इसके काटने पर हमारे घर में जो नेचुरल रेमेडी होती है उसको हम लोग कभी कभी अचार लगा लेते हैं, पिकल लगा लेते हैं, या फिर एसिटिक एसिड या फिर विनेगर भी इसका यूज़ करा जा सकता है। विनेगर का, विनेगर क्या होता है, सिरका। जो हम लोग प्याज वाला सिरके वाला प्याज खाते हैं ना, तो वो होता है हमारा विनेगर। और ये होता है एसिटिक एसिड, यानी CH3COOH। तो अगर हथियार क्या है, बेस है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एसिड लगाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों क्या यूज़ करते हैं, जब भी कोई बरैया या ततैया काट लेती है तो घर में क्या दिया जाता है, अचार या खटाई दी जाती है, जिसमें क्या होता है, एसिड होता है। या फिर अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम लोग सिरके का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सेल्फ डिफेंस के रूप में भी बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं एसिड और बेसिस का। तो बच्चों इसी तरीके से जो हमारे आसपास के इंसेक्ट्स होते हैं वो आपका पीएच लेवल घटा और बढ़ा सकते हैं अपने को बचाने के लिए। तो आप लोगों ने देखा बच्चों कैसे ही सेल्फ डिफेंस भी किया जा सकता है पीएच का लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज करके। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे और ये एग्जाम्पल्स हमारे लिए सफिशिएंट होंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आई होप बच्चों कि आज के जो एग्जाम्पल्स थे वो आपने डेली लाइफ से रिलेट किए होंगे और आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो बच्चों टिल देन बाय बाय, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन।